नमस्कार। मैं डॉक्टर आबा दहीबाते, रिटायर्ड प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत दिनों से ज़हन में ये विचार था कि बहुत पढ़ा, पर कुछ अच्छा बात करने की बात सब लोगों से हो रही थी। सोचा मैं कुछ न कुछ ऐसी बात करें जिस पे बातें कम हो रही हैं। जैसे अ, अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफ़ेसर मैं रही हूँ। बहुत इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में भी आया। मैंने यूट्यूब में देखा बहुत सारे लोग बहुत सारे विषयों पे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फिर मैंने अभी जो क्वारंटाइन रिटायरमेंट था मेरा, उसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ें पढूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे गहन अध्ययन बात का करना चाहिए। तो मैंने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा और मुझे एक बहुत अच्छी किताब मिली, टिळक का गीता रहस्य। यह नई किताब नहीं है। टिळक का गीता रहस्य लिखे बहुत साल हो चुके, पर चूंकि गीता अपने आप में ही एक बहुत सम्माननीय ग्रंथ है, और फिर टिळक ने उसके ऊपर गीता रहस्य लिखा है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा कठिन भी होगा, थोड़ा समझने भी बहुत मुश्किल होगा। मैंने बहुत साल पहले ये खरीदा। उसके बाद 2-4 पन्ने पलटने के बाद मुझे हर समय ऐसे लगा कि नहीं, मुझे कुछ एकदम अलग से समय चाहिए इसे समझ के पढ़ने के लिए, और इसके कारण हाँ, मैंने यह ग्रंथ थोड़ा-सा साइड रखा। बहुत बार कोशिश की कि नहीं-नहीं, मैं 2-4 पन्ने इसके पढ़ूँगी, फिर मैं इसको इंटरप्रेट करूँगी या मैं देखूँगी, मैं समझूँगी इसको। पर ईश्वर की कृपा जब होती है, जभी अपन कुछ कर पाते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पे बहुत सारे आख्यान और व्याख्यान लोगों ने दिए हैं, बहुत सारी आख्यायिकाएं हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। और गीता का इंटरप्रिटेशन करने का साहस तो बहुत मुश्किल है, मेरे में नहीं है। पर जैसा कि मैंने टिळक को समझा गीता रहस्य के थ्रू, मुझे ऐसा लगा कि अभी तक बहुत सारी बातें मेरे को गीता के बारे में समझ में नहीं आई थी, जो मुझे टिळक की गीता रहस्य समझने पढ़ने से समझ में आई। डेफिनेटली टिळक की भाषा मराठी में लिखा था, मैंने मराठी में पढ़ना मुझे मिली नहीं मराठी में, तो मैंने हिंदी में ही लिया। और फिर मैंने जो अध्याय थे गीता के, गीता मैंने बहुत बार पढ़ी। गीता मैंने पढ़ना जब 16 साल की थी तब पढ़ी, उससे 10 साल बाद 26 साल की तब पढ़ी, 36 साल की थी तब पढ़ी, 46 साल की थी तब पढ़ी, 56 साल की थी तब पढ़ी, अब मैं 66 साल की। अब जो मैंने गीता पढ़ी और जो समझी, वो एकदम ही अलग है, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद कितने लोग दावा कर सकते हैं कि उन्हें सही गीता समझ में आई, और इसका पूरा श्रेय मैं टिळक के गीता रहस्य को दूंगी। गीता के केवल श्लोक याद करने से या संस्कृत में गीता पढ़ने से वह गीता कतई समझ में नहीं आती, क्योंकि गीता अपने आप में ही एक ऐसा काव्य ग्रंथ है कि काफ़ी क्लिष्ट है और काफ़ी साहित्य के साथ साथ जिसको अपन कहते हैं फिलोसॉफिकल है, और वो फिलॉसफी काफ़ी ऊंचे दर्जे की है। जब तक आप अपने जीवन में एक सीमा को पार नहीं कर ले सकते, जीवन का रहस्य नहीं समझ सकते, तब गीता कतई समझ में नहीं आती। हाँ, ये केवल कहना कि हमने अलग-अलग प्रकार की गीता पढ़ी और हमें गीता समझ में आ गई, और हम कोई भी दावा नहीं कर सकता, कितना भी ज्ञानी हो, मैं नहीं मान सकती कि वह दावा कर सकता है कि उसे गीता पूरी समझ में आई। क्योंकि गीता एक ऐसा दर्शन शास्त्र है हमारे साहित्य का या हमारे धर्म ग्रंथ का, कि जिसे सारे धर्म के लोग उसका लोहा मानते हैं। और यह समझने के लिए सही में एक बहुत बहुत एक आध्यात्मिक रुझान होने वाला व्यक्ति ही इसको बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही समझ में आ सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको संस्कृत नहीं आती है, हमारे साथ ये थोड़ा एक ड्रॉबैक था कि हमें संस्कृत हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो संस्कृत न पढ़े होने के कारण ये लगा कि अरे, ऐसे बहुत सारे संस्कृत के धर्म ग्रंथ हैं जो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पर थैंक्स टू ट्रांसलेशन, इंग्लिश में बहुत अच्छे ट्रांसलेशंस हुए हैं। तो हमारे साहित्य को पढ़ाते पढ़ाते हमें बहुत बार ऐसे ट्रांसलेशंस के थ्रू जाना पड़ा। तो ये मैं चाह रही थी
कि क्यों ना हम हमारे विद्यार्थियों को, हमारे थोड़े इंटेलेक्चुअल्स को, जो ये कहते हैं कि नहीं हमें कुछ अच्छा पढ़ने को मिलना चाहिए, हमें अच्छा विचार करने के लिए मिलना चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों पे विचार करें जिसे हम शायद पढ़ते तो हैं, पर हम कितना समझ पाते हैं, कितना समझ पाने का दावा करते हैं, यह बात हम करना चाहेंगे। तो मेरे जीवन में बहुत दिनों से विचार था, तो केवल गीता रहस्य ही नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। जैसे अभी आजकल बहुत देवदत्त पट्टनायक जी का नाम आप सुनेंगे। तो देवदत्त पट्टनायक जी ने बहुत अच्छे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशंस उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर किए हैं, हमारे देवी देवताओं के चिन्हों पे किए हैं। और सबसे एक किताब मुझे बहुत अच्छी उनकी मिली, जो है माय गीता। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि व्हाई इट इज माय गीता, मेरा वे कैसा है समझने का गीता को, गीता मैं कैसे समझूंगा। तो ये मुझे मिली, उसके बाद मैंने ये पढ़ने के बाद फिर ये गीता रहस्य पढ़ा। तो समझ लीजिए, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे परतों के ऊपर से परतें खुल गई ज्ञान की। और अभी भी मैं दावा नहीं कर सकती कि मैं पूरी गीता समझ गई हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक बहुत अच्छे ज्ञान के समुंदर का कहीं तो भी डुबकी लगाने की कोशिश की है। क्योंकि ज्ञान का तो समुंदर है साहब, और उस समुंदर में डुबकी लगाना भी एक बहुत बड़ा साहस होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें हमारी बातें बहुत ज़रूरी है करना, जो हम चाहते हैं कि ऐसा रुझान हमारे नवयुवकों में, इंटेलेक्चुअल्स में, पढ़ने लिखने वाले छात्रों में पैदा हो, जिससे कि हम ऐसी बातें पढ़ने के लिए प्रेरित हों। आजकल हम देखते हैं इंटरनेट के ज़माने में, और ये जो नेट का ज़माना है, उसमें लोग पढ़ने की तरफ रुझान बहुत कम करते हैं। कभी भी आप देखिएगा, हार्ड कॉपी अगर आपके हाथ में है, उसका पढ़ने का मज़ा ही अलग है। नेट का पढ़ने का मज़ा अलग है, हार्ड कॉपी का पढ़ने का मज़ा अलग है। पर हार्ड कॉपी इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप उसको 10 बार हाथ में लेके उस पे ऊपर सोच सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, जो कि नेट में ये सुविधा शायद करते होंगे, पर हमारे जैसे वयस्क लोगों को ये इतना एक्सेसिबल नहीं होता। इसीलिए मुझे हर समय हार्ड कॉपी अच्छी लगती है। तो बहुत सारी किताबें अभी मेरे पढ़ने में आई, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कुछ बच्चों को, या ऐसे युवाओं को, या ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लेट्स टॉक अबाउट। तो मैं ये चैनल चालू करना चाहती थी कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल विच आई हैव रेड, which I feel to talk about to people, and which I think it is very prestigious for me that people will read me, people will listen me in this concern. Thank you.